हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बीपीएससी का असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और करंट अफेयर के। और ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आने वाले 72 बीपीएससी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा एग्जामिनर इसी टाइप के साइड करता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें ये हिस्ट्री का। ओके, वुड डिस्पैच पूछा इन्होंने जैसे कि, तो ये कब आया? ये अरेंज करने के लिए पूछा। ये सारे एजुकेशन स्कीम से रिलेटेड है। तो मैकॉले मैन्यूट्स कब आया? 1835 में। वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। वर्धा स्कीम प्लान कब आया? 1937 में। ओके, महात्मा गांधी के अंदर आया था ये लीडरशिप में। और फिर ये सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया? 1917 में। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए डेटा। आपको सारे ईयर्स अच्छे से याद करने हैं। ओके, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और एक बार मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आप लगा के देख लेंगे। मैंने कुछ कुछ चीज़ें इसमें मार्क कर दी है, बट मैं यहाँ डिस्कस करूँगा मेनली जीएस के क्वेश्चन को सारे। ओके, अब देखो ये था कि हाँ, चेयरमैन कौन बने सेबी के रिसेंटली। सेबी के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको पता है ना, आपको ना ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब से ये जो है माधवीपुरी, ये तो हट गई है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन तो कैसे भी नहीं होगा। तो तुहिन कांता पांडे आज के टाइम पे कौन है? तुहिन कांता पांडे। तो ये इसके आज के टाइम पे सेबी के चेयरमैन है। ओके, 11th नंबर का पूछा इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 10th नंबर की थी। ठीक है, फिर आगे आते हैं। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन एक बार आप लगा के देखना, या फिर कोई जिसका मैथ आंसर अच्छा हो, मैथ और रीजनिंग, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में उसका आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बताऊंगा मैं। बजट बजट इन पार्लियामेंट्री 5 स्टेज से जाता है। ठीक है, आपको पता है बजट कौन सा आर्टिकल में है? सबसे तो पहले यही पता होना चाहिए। 102 कौन सा आर्टिकल है? 112। ओके, 112 आर्टिकल में बजट। इसमें मेंशन क्या है टर्म? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, बजट टर्म मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म है मेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा बजट का। ठीक है, फिर डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगी, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल्स ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फाइनेंस बिल सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पीवाईक्यू में भी पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। पीवाईक्यू में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की बतानी है, हायर टू लोवेस्ट। तो आपको पता है सबसे ऊपर क्या आता है? किंगडम। सबसे ऊपर क्या आता है? किंगडम। फिर आता है फाइलम। ओके, फिर फाइलम्स आते हैं, फिर क्लास आते हैं, फिर ऑर्डर्स, फिर फैमिली। कुछ इसका कोडिंग वोडिंग कर लेंगे, के पी सी ओ एफ, इस तरह से कर सकते हैं ना कुछ कोडिंग। तो आपको याद होना चाहिए इसके बारे में अच्छे से। ओके, फिर ये आगे आते हैं। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाँ, लोकनाथ बाल एंड अंबिका चक्रवर्ती एंड कल्पना दत्त एंड गणेश घोष, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे? अगर आपको याद नहीं है ना बाकी ऑप्शन, जैसे अंबिका चक्रवर्ती के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, और कल्पना दत्त, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर ये दो नाम याद भी नहीं है तो पता ही है किससे रिलेटेड है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इन्होंने चटगांव में रेड की थी। ओके, ये रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था ये, इन्होंने चटगांव में इन्होंने रेड की थी। अब देखो ये इजी सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखो एडीओ में भी ये क्वेश्चन पूछा है। सेम क्वेश्चन एडीओ में पूछा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ये वाला पेपर सेट लगा के जाएंगे ना तो 72 के लिए हेल्प हो सकती है। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है किस टाइप का फोर्स है, इसको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनकी स्ट्रेंथ में। तो सबसे पहले कौन सा था? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीक फोर्स होता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकेंड नंबर, और न्यूक्लियर फोर्स जो है एटम्स के बीच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, अब ये देखो, हाँ, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन जो है कोरिलेटेड है और इनसेपरेटेबल है, हाँ बोल सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे ड्यूटीज़ वगैरह दी है सिटीजन्स के लिए, कोई से भी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ऐसा है क्या? ठीक है, एक्सेप्ट फॉर इंडियन नन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऐसा थोड़ी है। ठीक है, जापान में भी तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ वगैरह दी हुई हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। ओके, बाकी सोशलिस्ट कंट्रीज जो है, कंट्रीज गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़, ये हो जाएगा बिल्कुल ठीक। ओके, जापान वगैरह के कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो है ये सारी चीज़ें। फिर हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन, ट्राइबल्स ऑफ बिहार वर्शिप करते हैं कौन से ट्री की? अब देखो, मेन तो वे महुआ ट्री की करते हैं और कदम, बट इमली की भी पूजा करते हैं। इसमें तो सारे ऑप्शन ठीक है, बट एक आपको चूज़ करना हो तो महुआ बेस्ट आंसर यही होगा। ओके, फिर आगे आते हैं। 19th सेंचुरी में बिहार किस चीज़ का मेन सेंटर बना? भाभी मूवमेंट का बना था। तो कौन सा सिटी था ये पूछा है ना, तो पटना सिटी हमारा मेन सेंटर हो गया था भाभी मूवमेंट्स का।
ओके, 1830 के आसपास हुआ था ये। ओके, फिर आगे आते हैं। हाँ, अब देखो ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, यहाँ भी इन्होंने पूछा है। अब देखो सर्विस सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये 50% कंट्रीब्यूट करता है जीएसबीए में, ठीक है। तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये चीज़ तो यही तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यही तो सर्विस एक्स प्रोवाइडर है मेनली, जीडीपी इनकी सबसे ज़्यादा है। और मेन रीज़न क्या है? अर्बन सेंटर का ग्रोथ हुआ है, आपको पता है तमिलनाडु बहुत ज़्यादा अर्बनाइज है, केरल, और यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, प्रोफेशनल सर्विस जो है, ये सारी चीज़ें जो है इंक्रीज़ हुई हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं और एक दूसरे के एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था जैसे कि, हाँ, ग्रेटर फोर्स नीडेड है टू स्टार्ट मोशन देन मेंटेन दी इट्स, ऐसा है क्या? बिल्कुल। अगर हम किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पे, तो स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी ना, बाद में इतना फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वेलोसिटी जब आ जाएगी तो वो, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट इसमें गलत था। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है पीवाईक्यू में, बट अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, फेडरेशन हॉल का जो है फाउंडेशन रखा 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है, फॉर यूनिटी ऑफ बंगाल के लिए। तो ये किसने रखा था फाउंडेशन? आनंद मोहन बोस। किसने रखा? आनंद मोहन बोस, ठीक है। और राखी बंधन जिसको बोलते हैं। और आज के टाइम पे आपको पता है, यहाँ जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना बंगाल में, ठीक है, 7 अगस्त को, 7 अगस्त को हम हैंडलूम डे भी मनाते हैं, इससे इंस्पायर होके। फिर गोरिल्ला वॉरफेयर्स के बारे में पूछा है, ठीक है। हाँ, 1857 में जो है कैमूर हिल में गोरिल्ला वॉरफेयर किसने स्टार्ट किया था? हाँ, तो ये अमर सिंह है, ये कुंवर सिंह के ये ब्रदर थे ये, ओके। इकोनॉमी के क्वेश्चन मैंने आपको एडी वाले सेक्शन में भी कराए हैं और ऑडिटर वाले में, एक बार वो वाले वीडियोस भी आप जाके देखना, ठीक है। काफ़ी हेल्प होगी इकोनॉमी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इकोनॉमिक सर्वे में रियल जीडीपी ग्रोथ जो है, ये यूनियन इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ है इसमें, तो कितना रहेगा 24-25 के लिए? तो ये रहा है 6.4%। कितना रहा है? 6.4%। और ये कॉन्स्टेंट प्राइस पे है, एक होता है करंट प्राइस पे, एक होता है कॉन्स्टेंट प्राइस पे, मतलब इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, इन्फ्लेशन को हटा के है ये, ओके। फिर विटामिन B12 में कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होगा? कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होगा? को पता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। फिर इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्स का, ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? यस, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी इंडिया लार्जेस्ट है। और पल्स जो है ना हेल्प करते हैं सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने में नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। तभी तो बोला जाता है कि जब दो क्रॉप्स आई हैं, बीच में एक पल्स क्रॉप्स उगानी चाहिए हमें, ठीक है। जैसे कि हम उड़द उड़द वगैरह जो होता है, मूंग होती हैं जो दाल्स हैं, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रेजेंट किया? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए है, प्रपोज किया गया था। फिर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इस टाइप का बार बार पूछा जाता है, आपको आइडिया होना चाहिए इलेक्शन के थोड़ा सा कि हिस्ट्री में हमारे इलेक्शन कैसे हुए हैं। अब देखो ये पूछा है इन्होंने, ईवीएम जो है ना फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी केरल में 1982 में, 1982 में सबसे पहले ईवीएम को यूज़ किया गया था केरल में। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, असेंबली के क्षेत्र, असेंबली इलेक्शन में। और ईवीएम डोंट रन वेयर देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा थोड़ी है, गांव के एरिया में जब इलेक्शन कराया जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी होती है, फिर भी ईवीएम तो काम करता है। ये काम करता है एल्कलाइन बैटरी पे, एल्कलाइन बैटरीज पे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट अपने आप से गलत हो जाएगी, ओके। और फिर है ईवीएम जो है ना किसने बनाई है, इसका डिजाइन किसने प्रिपेयर किया है? तो इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएसयू ने इसको बनाया है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने, और ईसीआईसी ने बनाया है इसको, ईसीआईएल ने, ओके, ठीक है। अब देखो ये आगे, हाँ, वीवीपैट जो है, वीवीपैट कब यूज़ हुआ था फर्स्ट टाइम? ईवीएम से आज के टाइम पे वीवीपैट जो मशीन है उसको लिंक किया हुआ है ना, वोटर वेरिफिकेशन जो ऑडिट ट्रायल जो आता है, तो ये फर्स्ट टाइम नागालैंड के में, सबसे पहली बार ये नागालैंड में यूज़ किया गया था, नागालैंड में जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे, ओके। यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिर ये देखो, हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये पता है न्यूज़ में था, ये आपको पता होगा कोविड के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 वाला है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव को फिल करेगा ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और इसको पहली बार कब लगाया गया?
अवेलेबल कब हुआ ये? 1 जून 2020। बोला ना मैंने ये कि कोविड के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था ये। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई थी, मिनिस्ट्री वाले ऑप्शन ना गलत हुई दिए होते हैं कि पेपर में ट्रिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ ऑप्शन गलत होते हैं, डेटास गलत होते हैं, मिनिस्ट्री गलत दी होती हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नहीं हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या होगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आएगा ये। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए ओनली, 1 और 2, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट करता है? नेशनल इनकम हमारा, तो ये कौन सी एजेंसी है ये? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ इसको एस्टिमेट करता है। ओके, फिर आगे आते हैं। इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पूछा गया है कि इंडियन नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हुआ है किस इवेंट ने, इंटरनेशनल इवेंट ने उस पर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डाला है? तो डिफीट किया था रशिया को जापान ने। जापान एक उस टाइम पे छोटा सा कंट्री है और किसी एशियन कंट्री के द्वारा डिफीटेड किया जाना तो बड़ा इवेंट था ना ये, इसने तो इन्फ्लुएंस किया था। इटालियन आर्मी डिफीट हुई थी इथोपियन से 1896 में, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और आइलैंड के जो रिवोल्यूशनरीज गार्ड थे, रिवोल्यूशनरी जो थे, हाँ, तो इन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया था। बट मेती रिस्टोरेशन जापान का, इस इवेंट ने हमारे नेशनलिज्म को इन्फ्लुएंस नहीं किया था। ओके, फिर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल के बारे में पूछ लिया, हमेशा पूछा जाता है, जिसको रेगुड सॉइल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुड सॉइल्स। ब्लैक सॉइल जो है लाइम एंड आयरन एंड मैग्नीशियम में रिच होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सॉइल इज रिच एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नहीं होती है ये, एल्कलाइन होती है। क्या होती है? तो ऑप्शन ओनली 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। फिर आगे आते हैं, हाँ, कम्युनिटीज़, इसमें सैनोन डाइवर्सिटी इंडेक्स हो जाएगा इसका आंसर। ओके, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2005 से 2025 के बीच 2005 से 25 के बीच जो है एक्सपेंडिचर स्टीडी इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। तो आपको लगता है ऐसा इंक्रीज हुआ होगा? ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट ये ठीक है। एक्सपेंडिचर तो सरकार ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया ही है, कट्स काफ़ी ज़्यादा। फिर बोलता है कि 1.13 लाख करोड़ रुपए स्पेंड हुए हैं रोड में और ब्रिजेस में लास्ट के 2 डिकेड्स में। तो ये स्टेटमेंट में हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन ऐसा कुछ डेटा दिया होगा इतना डेप्थ में, तो आप उसको सही मान सकते हैं एक बार को। ओके, फिर स्टेट गवर्नमेंट नॉट एबल टू अचीव द गोल ऑफ रीचिंग पटना, ऐसा है क्या? सरकार ने तो क्लेम किया कि 5 घंटे में हम स्टेट कैपिटल्स में पहुंच जा रहे हैं, पटना में, बिहार के किसी भी कोने से। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक थे। ओके, फिर आते हैं, हाँ, बिरसा मूवमेंट के बारे में, छोटा नागपुर का बिरसा मुंडा के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, छोटा नागपुर में हुआ था, ये पता है आपको? ठीक है, आदिवासी इस लोगों ने स्टार्ट किया था। और जो मुंडा थे, बिरसा मुंडा, ये चालखट यहाँ से लीड किया था इन्होंने, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ओके, रिलीजियस रिफॉर्म इसमें लाना था और सोशल प्योरिफिकेशन, सारी चीज़ों पे भी काम करना था, तो तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएंगे। देखो, लाइट ईयर के बारे में पूछा गया था, लाइट ईयर क्या स्टैंड करता है? हाँ, तो एक साल में लाइट ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है उसको लाइट ईयर बोला जाता है। ये भी PYQ का क्वेश्चन है। और रोल एक्ट जो है 1919 वाला, इसमें क्या था? इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और जेल में डाल दिया जाएगा बिना ट्रायल्स कोर्ट के, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। ओके, अब देखो, ये वाला स्कीम वाला पोर्शन इन्होंने AED में भी पूछा है और जो ऑडिटर का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा है। भारतमाला प्रोजेक्ट तो ये बार बार पूछ रहे हैं, 2-3 बार से सारे पेपरों में। 2017 में इसको हुआ है। PM गति शक्ति जो है 2021 में हुआ है। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान, ये 2016 का स्कीम है। और अमृत जो है 2015 का स्कीम है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? फिर ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बन रहा है आजकल एग्रीकल्चर से। अब देखो, वाटर रिक्वायरमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है यहाँ। तो आपको पता है सबसे कम वाटर कौन सी चीज़ में लगेगा? ठीक है, ऑप्शन आपको पता है, बाजरा में लगेगा। ये तो ड्रॉट रीजन में भी हो जाता है बाजरा। और सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में लगेगा? शुगर केन। अब जैसे वेस्ट यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ शुगर केन की क्रॉप्स उगाई जाती है, बट ये वाटर सोटेबल्स नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में भी की जाती है शुगर केन्स। ठीक है, यहाँ बट वाटर डिफिसिट है, तो सबसे ज़्यादा लगेगा वाटर शुगर केन में। पहला हो जाएगा बाजरा कम, फिर सेकंड में वीट हो जाएगा, तीसरे पर राइस, और ये हो जाएगा शुगर केन। ओके, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओके, अब देखो, यहाँ ADO में भी क्वेश्चन पूछा था ये वाले कि हाँ, नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिले हैं 71वें 71st वाले, स्वर्ण कमल अवार्ड नॉन फीचर्स फिल्म कैटेगरी के लिए किसको मिला है?
फ्लावरिंग मैन को मिला है ये। ओके, अब देखो वहाँ तो इजी क्वेश्चन पूछे थे। बेस्ट एक्टर में किसको मिला है? शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी को, ठीक है। और ये एक्ट्रेस के लिए मिला है रानी मुखर्जी के लिए इस मूवी के लिए, और केरला स्टोरी के लिए मिला है। ओके, और ये 12th फेल को मिला है बेस्ट फिल्म के लिए। शॉर्ट मूवी के लिए किसके लिए मिला है? ये मैंने लिख दिया है गिद्ध। शॉर्ट मूवी के लिए मिला है गिद्ध, गिद्ध दी वल्चर। और एनिमेशन के लिए मिला है हनुमान के लिए, ठीक है। तो आपको सारे कैटेगरी एक बार याद कर लेने हैं। होलसेल एंटरटेनमेंट की कैटेगरी जो थी एंटरटेनमेंट वाली, एक बार वो वाला भी देख लेना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है जैसे कि कौन सा प्लेस ऐसा है कि जहाँ कैन नॉट सी मिड डे सन एग्जैक्टली ओवर हेड ट्वाइस ए ईयर। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे इंडिया हो गया ये, एक सेकेंड, इंडिया हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में होगी ना सिटी, तो वहाँ सन नहीं आएगा, मतलब ओवरहेड नहीं होगा। और जो इस साइड होगी साउथ में, वहाँ होगा। अब देखो रांची, रांची तो साउथ में है, सागर जो है ये है नॉर्थ में, एमपी के। गांधीनगर, और ये वाला भी जो सिटी है गांधीनगर, ये भी नॉर्थ में, ये भी साउथ में है। जबलपुर भी साउथ में है, तो सागर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सागर जो है नॉर्थ में है। ओके, फिर आगे आते हैं। एक बार साइंस के क्वेश्चन आप देख लेंगे कहीं से, ठीक है। हाँ, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, ठीक है। इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसका उद्घाटन एड्रेस किया था। ओके, मिनामाता डिसीज, ये बार बार पूछा जाता है, मरकरी पॉइजनिंग के कारण होता है। अब देखो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, कांग्रेस को 3 बार प्रेसिडेंट बने, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन बने थे। ये कौन है? दादा भाई नेहरू। ओके, फिर सैयद हुसैन इमाम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 1918 में, ठीक है। और इन्होंने ये कहाँ से प्रेजेंट करते हैं? बिहार के थे ये। मुंबई में जो हुआ था स्पेशल सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें इन्होंने प्रेसिडेंट बने थे ये। ओके, अब ये देखो क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपको ना इन क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है, उस पर ध्यान देना होता है। अब जैसे कि यहाँ बात करेंगे हम, जो एग्रीकल्चर का शेयर है कांस्टेंट प्राइस में, वो डिक्लाइन हुआ है क्या बिहार में? आपको पता है सेकेंडरी सेक्टर का शेयर इंक्रीज हो रहा है, टर्सरी का इंक्रीज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर का तो ऑब्वियसली डिक्लाइन होगा ही ना। पहले 21% था, आज के टाइम पे ये 19 के करीब हो गया है, 21-22% था ये। और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो है एग्रीकल्चर में, वो इंक्रीज हुआ है। जब शेयर हमारा डिक्लाइन हो रहा है, तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगा एग्रीकल्चर में? तो सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो डी स्टेटमेंट हो जाएगा इसका सही। ओके, फिर चार्टर एक्ट के बारे में पूछ लिया। चार्टर एक्ट 1833 वाला, इसमें क्या किया गया था? कंपनी की जो मोनोपोली है, ओके, चाइना के साथ जो है, वो तो ख़त्म की गई थी, ठीक है। और क्या किया गया था सेकंड चीज़? हाँ, गवर्नर जनरल जो बंगाल है उनको क्या बोला जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। तो सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा 1833 का एक्ट। ओके, फिर ये ट्राइबल्स मूवमेंट्स दिए हुए हैं, कौन सा मिस मैच नहीं है? संथाल आपको पता है 1800 कब हुआ था? संथाल 1855 में हुआ था, कोल रिवोल्ट हुआ था 1831 में, ठीक है। संथाल को किसने लीड किया था? सिंधु कानू ने। कोल को किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था, ये 1831 में। तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी यहाँ, ये कोडिंग। और कोया रिबिलियन किसने किया था? ये 1922 में हुआ था, ये अलूरी सीताराम राजू ने किया था। खासी रिबिलियन किसने किया था 1829 में? ये तीरथ सिंह, यू तीरथ सिंह। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो गलत कौन से हुए? सेकंड और थर्ड वाला गलत हो गया ना। कोल रिबिलियन किसने किया है? बुद्ध भगत ने। और कोया किसने किया? अलूरी सीताराम राजू। तो सेकंड और थर्ड हो जाएगा गलत। ओके, फिर प्राइम मिनिस्टर कैन डिसमिस, हाँ, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम, ऐसा है क्या? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट के जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी होगी लोकसभा में, ओके, तो उससे पहले कैसे डिसमिस किया जा सकता है एनी टाइम? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट ठीक है एक हद तक। ओके, तो फिर क्या आता है इसका? हाँ, ए फॉल्स हो जाएगा एंड बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये बुक्स के नाम पूछ ली। अब देखो लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये बीपीएस से, भानु मुस्ताक की जो बुक है, क्या नाम है उसका? हार्ट लैम्प। ओके, कन्नड़ लैंग्वेज में इसको बुकर प्राइज भी मिला था। ओके, लास्ट ईयर इसको बुकर प्राइज मिला था। बाकी जो मैच है आप देख लेंगे, इसका ए आंसर करेक्ट है। डेविड की बुक है कौन सी? फ्लैश। जॉनसन रॉबर्ट्स की बुक क्या है? द लैंड्स इन विंटर। जॉनसन रॉबर्ट्स की बुक का नाम क्या है? द लैंड्स इन विंटर। एंड्रू मिलर की कौन सी बुक है? एवरी लिविंग थिंग्स। ओके, अब ये देखो, हाँ, इलेक्ट्रिक सोलर पैनल जो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। और इसका ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इन फोटोन। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इसमें अब देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, कौन सा करेक्ट नहीं है?
कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है। तो आपको पता है रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था? स्वामी विवेकानंद जी ने चलाया था। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा ये। बाकी सारे ठीक है। राजा राम, हाँ, लाला लाजपत राय आर्य समाज से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज एंड मैडम ये जो है ब्लेत्सकी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। ओके, फिर आगे आते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन आपको पता है, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में भी इन्होंने रेट्स पूछी थी। तो हैबियस कॉर्पस का रिलेशन किससे है? ठीक है, प्रोड्यूस दी बॉडी। ठीक है, हैबियस कॉर्पस का रिलेशन इससे हो जाएगा। मैंडेमस का किससे है? वी कमांड मैंडेमस हो जाएगा। सर्टियोरिटीज का ये हो जाएगा। क्यू वारंटो का वारंट ऑथोरिटी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट किसके रिगार्डिंग है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ हुआ था इस बार? हर साल नई दिल्ली में होता है। ये 44th एडिशन था इस साल का। ओके, फिर से ये मैप वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। अब इन्होंने कोल माइन दी हुई थी, इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। कहाँ करना है? नॉर्थ टू साउथ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि झरिया सबसे नीचे है। जैसे कि ये मैप हो गया, ठीक है। ठीक है, झरिया आपको सबसे नीचे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, फिर बोकारो देखने के लिए मिलेगी। फिर ये सिंगरौली, ये एमपी में मिलेगा, ये यूपी बॉर्डर के पास है ये। बट ये रानीगंज जो है ना, ये काफ़ी ऊपर है, वेस्ट बंगाल में है ये। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एसडीजी के बारे में क्या है? टू रैंक दी परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूटी। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, यही तो करेगा ये। यूटी जो एसडीजी इंडेक्स है हमारी, जो रैंक ही तो कर रही है ये, हमारे स्टेट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, और फिर ये हाईलाइट दी डेटा गैप्स एंड स्टेटिकल सिस्टम स्टेट, ये वाला पैरामीटर तो इसमें है ही नहीं। आपको पता है ना क्या पैरामीटर है? एसडीजी के जो पैरामीटर्स हैं, तो ये वाला डेटा नहीं है इसमें। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स से रिलेटेड है ही नहीं। ओनली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब ये दिया हुआ है कि डायर की सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया गया था, डायर की सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन कौन से थे? तो कौन सा उसमें नहीं था? ओके, कौन सा नहीं था उसमें? लैंड रेवेन्यू ट्रांसफर नहीं किया गया था। जो पावर्स हैं कुछ कुछ डिवोल्यूट की गई थी, बट लैंड रेवेन्यू नहीं किया गया था। और एजुकेशन तो किया गया था, बट एजुकेशन इंडियंस का किया गया था, एंग्लो इंडियंस का नहीं किया गया था। और फाइनेंस नहीं किया गया था ट्रांसफर। ओके, फिर आते हैं मोस्ट ऑफ रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार इज एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं? हिमालयंस के फॉर्म होने से पहले ये रिवर थी। बिल्कुल सही बात है, गंगा हिमालय के फॉर्म होने से पहले फ्लो कर रही है। ओके, और हाई टेंडेंसी ऑफ लेटरल इरोजन, ये काफ़ी शिफ्ट करती है ना। ठीक है, तो लेटर इरोजन काफ़ी होता है, कोशी काफ़ी शिफ्ट करती है जैसे। हाँ, विकसित भारत गारंटी रोजगार, ये क्या है? हाँ, तो ये जो है 2005 वाला एक्ट है, उसको रिप्लेस करके लाया गया है। बिल्कुल ठीक है, आपको इसके प्रोविजन अच्छे से याद कर लेने, आएगा एग्जाम में। अपोजिशन पार्टी डिड नॉट सपोर्टेड। अब ये एक्ट पास हुआ है तो अपोजिशन पार्टी ने सपोर्ट तो किया ही होगा। ठीक है, फिर आगे आते, इसका सी हो जाएगा फिर आंसर। कैबिनेट मिशन के कौन से मेंबर नहीं थे? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ये तो बहुत बाद में आए थे ना। कैबिनेट मिशन 46 में आ गया है। ओके, आपको इसके मेंबर याद कर लेने हैं, क्योंकि 69 में भी यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन इसके मेंबर नहीं है। तो अलेक्जेंडर्स हैं, पैथिक लॉरेंस है एंड क्रिप्स। फिर आगे आते हैं। हाँ, हाँ, राइबोसाइम्स साइट्स ऑफ किस चीज़ का सिंथेसिस होता है राइबोसाइम्स में? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में। ओके, कैग के बारे में पूछा है कि हाँ, हाउ इंडिपेंडेंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल किस तरह से इंडिपेंडेंट है ये? ठीक है, एक तो इसको जो है, अगर इसका टर्म कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर इसको होल्ड करके रखा गया है, ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है। और इनकी जो सैलरी है ना, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पे नहीं चार्ज किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू मिलती है इनको सैलरी। ओके, फिर आते हैं। हाँ, रिसेंटली गवर्नमेंट जो बिहार है ना, बैलेंस अपना बोरिंग और फिजिकल डिफिसिट जो है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। बोरिंग्स और फिजिकल मैनेजमेंट स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल कर तो रही है सरकार। फिजिकल डिफिसिट सरकार खास के टाइम पे 2.99% है। फिर यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया है? फिजिकल डिफिसिट का डेटा तो बार बार पूछा जा रहा है। 2023-24 में 4.3 था और 3% था 24-25 में। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और सी एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर देंगे। ओके, फिर कलकत्ता में पहली बार हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 1826 में। नाम क्या है? नाम क्या है? उदंड मार्तंड। जुगल किशोर प्रसाद इसके राइटर थे, इसको इसके एडिटर थे। फिर ये बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट को इन्होंने इन्फ्लुएंस वगैरह किया। पहली बार कहाँ हुई थी ये? पटना कॉलेज में हुई थी ये। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा पूछी जा रही है। मैंने एक इंडेक्स पे वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। एक्टिव रिकॉल सेशन है वो। ये है 91। कितनी है? 91। ओके।
फिर आगे आते हैं, हाँ, जो ग्राम सभा जो है ना, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ यही काम करती है क्या? डेवलपमेंट प्रोग्राम को सिर्फ ग्राम सभा इम्प्लीमेंट करती है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। और ग्राम सभा फॉर्म दी कमेटीज लाइक दी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कमेटी, तो स्टेटमेंट ठीक है, हाँ, ग्राम सभा में जो कमेटीज होती है इस टाइप की कमेटीज बनी होती हैं। फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डिजाइन एज ए फॉरवर्ड लुकिंग, ये स्टेटमेंट ठीक है, यस, ठीक है। 20 से 25 के बीच काफ़ी इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, ठीक है। हाँ, फिर NIP जो है, हाँ, इसमें 9,776 प्रोजेक्ट जो है इसमें इंक्लूडेड है और 37 सब सेक्टर्स इंक्लूड हैं इसमें, ओके। थ्रू इन्वेस्टमेंट ग्रिड पोर्टल्स, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिवोर्ट जो आया था रिफॉर्म 1919 वाला, हाँ, तो इसमें प्रोविंस को जो है कुछ ऑटोनॉमी दी गई थी ना कुछ हद तक, मतलब रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए थे और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो मिनिस्टर के द्वारा हैंडल किए जाते थे और रिजर्व जो है गवर्नर के द्वारा किए जाते थे। बट ऑटोनॉमी जो दी गई थी लेजिस्लेचर को वो दी थी 1835 के एक्ट में। फिर वंदे मातरम, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये, ठीक है, हाँ। फिर ये देखो वर्ल्ड, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी इन्होंने पूछ लिया है कि डांस वर्ल्ड कप जो हुआ है कंपटीशन स्पेन में हुआ है 25 में, तो कौन सी टीम ने इसमें मतलब जीता इसको वर्ल्ड कप को, ठीक है। इसमें ना मैंने गूगल चेक किया था, इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है। जो टीम है साउथ अफ्रीका की टीम जो थी वो दी भी थी, साउथ अफ्रीका की टीम ने जीता था इसको। फिर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल 343 हो जाएगा। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है कौन सा चीज़, ठीक है, मोरालिटी, ठीक है, और फिर ये होता है मॉल फ्रिक्शन, तो बी और सी, बी और 4 हो जाएगा, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर हाँ, होलसेल प्राइस में क्या इन्फ्लेशन जो इंक्लूड होता है उसमें सर्विस इंक्लूड होती है कि नहीं होती है? बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इन्फ्लेशन का जो मेंटेन करने का टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी का 4% +-2 है ना, 2% से 6% के बीच रखना है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब आई थी? 2016 में आई थी, ठीक है, 6 मेंबर होते हैं इसमें। और रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है मेजर किया जाता है जो CPI के द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हाँ, तो ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। CPI कौन रिलीज करता है और इसका बेस ईयर क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी बनता है ना एग्जाम में, तो ऑडिटर में पूछा था ये। तो CPI का आज के टाइम पे बेस ईयर है 2024, क्या है इसका बेस ईयर 2024, और इसको रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। फिर आगे आते हैं, रोही जो है डिजर्ट्स रोही में जो मिलते हैं थार डिजर्ट्स में किससे रिलेटेड है? ये फर्टाइल लैंड्स होते हैं, ओके। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बंगाल का जो है इसके बारे में पूछा है, क्या था ये, ओके। फिक्स लैंड रेवेन्यू जो है, कंपनी को फिक्स लैंड रेवेन्यू प्राप्त होता था ना जिसके थ्रू, यही तो है इसमें, और इनकरेज करता था वो, बट रियल में हुआ नहीं था ऐसा कि लैंडलॉर्ड्स को इनकरेज किया है वो एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए। नोमैडिक एलिफेंट जो है ना, ये किसकी है, ओके। ये इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है, ये इस बार 17 एडिशन था, 17वां, ठीक है। और ओजोन लेयर जो है हमारी तो किस होती है, तो इसका ए हो जाएगा आंसर, फ्रियोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ना, और NO, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। देपसांग एंड रूपसा, ये क्या है? आपको मैप में देखा था ये वाला मैंने क्वेश्चन। देपसांग जो है ना, हाई प्लेन्स है, ये चाइना के पास है, जो जैसे कि इंडिया का मैप हो गया ये, ओके। तो चाइना वाला जो प्लेन है ना, चाइना से जो बॉर्डर टच करता है लद्दाख में, तो ये वहाँ मिलेगा आपको प्लेन, हाई प्लेन्स। बट रूपसा जो है ना, प्लेटू दिया हुआ है गूगल पे, तो ये क्वेश्चन डाउट में है अभी, ओके। फिर लास्ट क्वेश्चन बचता है, हाँ, हाईएस्ट पीक जो है यंगेस्ट कौन बन गए हैं? तो इसके बन गए हैं विश्वनाथ कार्तिकेय, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 7th कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स पे जाने वाले यंगेस्ट पर्सन है कोई, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। इसका सॉल्यूशन कहीं मिल नहीं रहा था, मैंने चेक किया था यूट्यूब पे, मुझे लगा बनाना चाहिए, ओके। इस टाइप के सॉल्यूशन PYQ को मैं आपके लिए डालता रहूँगा। और अगर किसी का साइंस अच्छा है ना, तो आप इसका साइंस का और मैथ का पोर्शन आप हमारे चैनल रिवीजन मंत्रा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों को जरूर भेजना। 72 BPSC के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो, काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।